दोस्तों आज के दिन कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम किसने नहीं सुना होगा। अभी 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसकी ब्रीफिंग के लिए सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ब्रीफिंग के लिए आई। इसके बाद से इनकी चर्चाओं में आना लाजमी था। ठीक है। ये आतंकवादियों की जो मंसूबे थे, जो उनके उद्देश्य थे, उन पे पानी फेरने के लिए किया गया था। उनका उद्देश्य ये था कि जो रिलीजियस बेसिस पे लोगों के अंदर हार्मनी को डिस्टर्ब किया जाए, मतलब कि बांटा जाए। ठीक है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत हुई। इसके बाद जो विजय शाह है, इंदौर में एक मीटिंग होती है, एक सभा लगती है, वहां पे उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया, जिसपे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उनपे एफआईआर भी हो चुकी है। ठीक है। तो पूरा मुद्दा आपको बताएंगे, पूरा जो है वो बताएंगे, और किस धारा के तहत एफआईआर हुई है, और अगर ये उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको कितनी सजा हो सकती है। इस पूरे जो न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो विजय शाह हैं उनका ये था कि कोर्ट ने बोला, प्राइमा फेसी उन्होंने देखा कि दिस सेक्शन वुड बी एप्लीकेबल एज कर्नल सोफिया कुरैशी इज एन अधेरेंट टू द मुस्लिम फेथ। ये एक मुस्लिम थी। ठीक है। उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि आतंकवादियों की बहन को हमने भेजा, ऐसा करके उनका जो बयान था बहुत ही अभद्र तरीके से उन्होंने जो दिया था। ठीक है। वो उनको ऐसे बोला गया कि सिस्टर ऑफ टेररिस्ट में बी प्रिजुडिशियल, यहाँ पे ये घातक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी के लिए बिटवीन द डिफरेंट टू ग्रुप, मतलब हिंदू मुस्लिम को बांटने की यहाँ पे कोशिश हो सकती है, बच सकती है इनके इस बयान से। अब ये जो स्टेटमेंट है ये जो हाई कोर्ट ऑफ जबलपुर है, जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसने ऑब्जर्व किया और ऑर्डर दिया कि इनके खिलाफ अभी जस्ट एफआईआर होनी चाहिए। जैसे ही हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके बाद जो है उनका बयान आता है। मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के, उनका बयान आता है उनके ऑफिस की तरफ से कि माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के पालन करते हुए जो है मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। और जैसे ये ट्वीट आता है उसके तुरंत बाद इनके ऊपर एफआईआर होती है। और जो एफआईआर होती है वो सेक्शन 152, 160, 196, 196 1 बी में होता है, और 197 1 सी ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंदर में एफआईआर होता है। ठीक है। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या है सेक्शन 152, 90 196 1 बी में क्या है, और 197 1 सी में क्या है, इसके लिए कितने पनिशमेंट दिए हुए हैं, कितने टर्म पनिशमेंट दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहला जो है 152, ये क्या बात करता है। ये जो है सेक्शन न्यू ऐड किया गया है, लेकिन ये 124 ए के जैसे है। ठीक है। जो आईपीसी था ना, आईपीसी में यह 124 ए में था, सेडिशन के नाम से, देशद्रोह के नाम से था। हालांकि उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे पे लगा दिया था। और जो उसमें था कंट्री से रिलेटेड नहीं था, उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जैसे कि गवर्नमेंट के खिलाफ करना, तो उस तरह से उसका मिसयूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ये एक्ट है इसमें बहुत सारी चीजें नई ऐड की गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो उनका एफआईआर हुआ है 152 में, इनमें दिया है कि हु एवर पर्पजली, मतलब कि उद्देश्य पूर्वक या फिर नोइंगली, जानबूझ करके, उनको पता है कि उनके शब्द या फिर आइदर स्पोकन और रिटन, मतलब कि बोलकर या लिखकर, और बाय साइन, ये सारों पर, बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सब चीजों के द्वारा, या फिर फाइनेंशियल मीन, मतलब कि कोई अगर ऐसी चीजों में लिप्त है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करके या फिर किसी भी माध्यम से अगर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, या फिर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक्साइट करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर सजेशन कर रहे हैं, या फिर आर्म रिवेलियन कर रहे हैं, मतलब कि जैसे तख्ता पलट हुआ था अभी बांग्लादेश में, इस तरह की साजिशों में अगर आप लिप्त हैं। ठीक है। या फिर कोई भी सबवर्सिव एक्टिविटीज हैं, इसका डेफिनेशन कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है। इसमें कई सारी चीजें आ सकती हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करना, मतलब कि जो कि यूनिटी और इसके अगेंस्ट हो। तो इस पे अभी कंट्रोवर्सी भी हुई बहुत उस टाइम पे। ठीक है। और इनकरेज कर रहे हैं आप फीलिंग को, किस चीज के फीलिंग को, सेपरेटिस्ट
एक्टिविटीज और इंडेंजर द सोवेरेनिटी और यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि आप सेपरेट करने के लिए, जैसे कि खालिस्तान का एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं, कल्चर के बेसिस पे सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं वो करते रहते हैं। तो इस सेक्शन के अंडर में जो भी पनिशेबल होगा वो कितना उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको मिलेगा या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और या तो फिर इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर 7 साल, और 7 साल के साथ फाइन भी मिल सकता है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में है कि कमेंट करना किसी भी तरह का डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है गवर्नमेंट की, एक्शंस हैं गवर्नमेंट की, उसकी बुराई करना, उस पर कमेंट करना, अपना व्यू रखना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लॉफुल तरीके से रख रहे हैं, तो वो इस सेक्शन के अंडर में नहीं आएगा। ठीक है। ये था 152, जो कि 124 के कंपेयर में मतलब सिमिलर है। ठीक है। हालांकि ये न्यू है, जिसमें बहुत सारी चीजें नई हैं, लेकिन 124 जो थी वो सेडिशन, देशद्रोह से रिलेटेड ही ये भी सेक्शन है। इसको हम अपने सीरीज में, जो कंप्लीट सीरीज चल रहा है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें कंप्लीट कवर करेंगे पूरे हिस्टोरिकल बेसिस पे, कब कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे पे लाया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला गया था किसी किसी केस में, और आगे अभी जो है भारतीय न्याय संहिता में क्या है उसको हम डिटेल में वहां पे कवर करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस सीरीज को भी आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट धारा लगाई है, जो नेक्स्ट सेक्शन लगाया गया 196 का बी लगाया गया है। ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कमिट कर रहा है एनी एक्ट विच इज प्री जुडिशियल, जो कि बहुत ही घातक है, बहुत हार्मफुल है, टू द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए, किसके, हार्मनी, शांति बना हुआ है उसके बीच में, किसके बीच में, डिफरेंट रिलीजियस रेशियल, मतलब कि रंग भेदभाव जो होता है उसके बीच में भी, लैंग्वेज के भेदभाव पे, रीजनल बेसिस पे जो है, या फिर रिलीजन बेसिस पे, कास्ट कम्युनिटीज के बेसिस पे, अगर प्री जुडिशियल एक्ट कर रहे हैं जिससे कि ये जो मेंटेनेंस है उसमें दिक्कत आ रही है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसके अंदर में पनिशेबल हो सकते हैं। तो इसमें जो पनिशमेंट है वो कितना है, पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स। ठीक है। या फिर फाइन। ठीक है। या फिर दोनों, मतलब अप टू 3 ईयर, या तो फाइन अलग से लग सकता है, या फिर 3 साल की सजा, मतलब 3 साल तक की सजा, या साथ में फाइन भी लग सकता है, या फिर सिर्फ फाइन के साथ भी इसमें छोड़ा जा सकता है। तो ये था 196, जो कि एक एनिमिटी को प्रमोट करता है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, रिलीजन के बीच में, या फिर रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, इन जो अलग अलग डिफरेंट डाइवर्सिटीज हैं उनके बीच में जो मेंटेनेंस बना हुआ है उनको प्रिजुडाइज करता है, या फिर एनिमिटी का भाव पैदा करता है। 197 सी लगाया गया, 197 का जो सबसेक्शन 1 है उसका क्लॉज सी लगाया गया है एफआईआर में। तो इसमें क्या है, मेक्स और पब्लिश, या फिर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर पब्लिश कर रहे हैं, एनी असर्शन, काउंसिल, प्ली और अपील कंसर्निंग द ऑब्लिगेशन। ठीक है। अपील कर रहे हैं, क्लास ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, जो कि बाय रीजन ऑफ दियर बीइंग मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस या फिर रेशियल या फिर लैंग्वेज। ठीक है। इन इन आधारों पे अगर आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि क्या कर सकता है, जो कर सकता है, हेट्रेट पैदा कर सकता है, एनिमिटी पैदा कर सकता है, फीलिंग ऑफ एनिमिटी, डिसहार्मनी पैदा कर सकता है दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, और तो यहाँ पे उसको इस सेक्शन के अंडर में पनिशमेंट दी जाएगी, अगर कोई लिप्त पाया जाता है, अगर कोई इस सेक्शन के अंडर में ऑफेंस कर रहा है। तो अगर कोई इस सेक्शन के अंडर में पनिशमेंट, जो ऑफेंस कर रहा है उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे अप टू 3 ईयर और फाइन, या फिर दोनों। तो सेम सजा है 196 बी के लिए और यहाँ पे 197 सी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था विजय शाह के बयान के लिए, जो जो हाई कोर्ट के बाद एफआईआर हुई है उसमें ये धाराएं लगाई गई हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक और चीज बता दें कि हमने अभी एक सीरीज लॉन्च किया है, मतलब सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि भारतीय न्याय संहिता पूरा कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट केस लॉज के साथ कंपेरेटिव स्टडी भी कराएंगे, जैसे कि आईपीसी में क्या था, भारतीय न्याय संहिता में क्या था, उस सेक्शन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, और अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के बाद ये ऐड हुआ है, ये सारी चीजें आपको एक ही सीरीज में कंप्लीट मिलेगी। तो ये सीरीज जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।